पटना से हमारे सहयोगी नीलकमल भी लगातार बने हुए पटना में क्या कुछ तैयारियां चल रही है नीलकमल? मतगणना केंद्र के बाहर कैसी तैयारियां चल रही है, बताइए, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, पटना में पूरी तैयारी, मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और मतगणना केंद्र के बाहर में भारी पुलिस बल तैनात है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अभी 8 बजे से यहाँ पोलिंग, ये मतगणना शुरू होगा। ये स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसके पहले एक और बात बता दूं अपने दर्शकों को कि जिस प्रकार से काउंटिंग को लेकर के महागठबंधन अभी से ही वो जो भूमिका तैयार किया जा रहा है महागठबंधन के नेताओं की ओर से, तो उसे देखते हुए यह लगता है कि कुछ न कुछ तो एक बार हिंट्स जो है वो महागठबंधन के नेताओं को मिला है, उनको इनपुट कुछ मिला है कि मतलब आउटपुट इसका क्या आने वाला है, जो जनता ने मैंडेट दिया है उसका आउटपुट क्या आने वाला है। आप देखिए कि कल ही से वो भूमिका बनने लगी थी कि अधिकारी अपने ढंग से काम करें, ईमानदारी से काम करें। यहाँ तक कि एक आरजेडी के एमएलसी ने तो भूमिका तो तमाम दलों की बन रही है। मैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे दोनों खास मेहमान भी। नीलकमल जी का मैं रुख दोबारा से करना चाहती हूं क्योंकि हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। इसका क्या प्रभाव, क्योंकि पोस्टर तो अलग अलग बना दिए गए हैं, हलवाई लगा दिए गए हैं, अभी से कई दिनों से लड्डू बट रहे हैं। नवीन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन मैं उनका रुख करूं उससे पहले मैं नीलकमल जी क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं हलवाई बना दिए गए हैं, हलवाई लगा दिए गए हैं, लड्डू बन रहे हैं कार्यालयों के बाहर। जो है वो ये कहा जा रहा है, ये देखिए तस्वीरें भी आ रही है, किस तरीके से ऐसा लग रहा है किसी शादी ब्याह का घर है और बिहार में उसी शादी की तैयारी चल रही है आज। बिल्कुल, देखिए लड्डू और पार्टी जो है दावत देने के लिए मतदाताओं को अपने क्षेत्र के, वो उसकी तैयारी तो 2 दिन पहले से ही, जिस दिन दूसरे फेज का चुनाव जो खत्म हुआ था, मतदान खत्म हुआ था, उसके बाद से ही शुरू हो गई थी। आप देखिए मोकामा में, जो मोकामा चर्चित रहा इस बिहार चुनाव में, वहां पर जो अनंत सिंह है जेडीयू के कैंडिडेट, उनकी ओर से बड़े दावत की तैयारी की जा रही है। 2 दिन से ही वहां पर हलवाई लगे हुए हैं, वहां पूरे शमियाना बनाया गया है कि जितने भी वहां के वोटर हैं सभी लोग इनवाइटी है वहां पर। और खुद अनंत सिंह, आपको पता ही है कि अभी जेल में बंद है दुलारचंद हत्याकांड मामले को लेकर के, लेकिन वहां पर जश्न की तैयारी, जीत के जश्न की तैयारी 2 दिन पहले से ही शुरू कर दी गई थी। वहां शमियाना टेंट भी लगाया गया है। तमाम जो मतदाता है वहां के सारे लोग इनवाइटी है, कोई अछूता नहीं है। इसी प्रकार के आप देखिए कि तमाम जो नेता हैं एनडीए के हो या महागठबंधन को, जिन्हें जीत के अपने आशावान लग रहे हैं, वो उन लोगों ने तैयारी की है। लड्डुओं की मांग जो है मार्केट में बढ़ गई है और जो बड़े नेता हैं वो अपने अपने घर में जो सरकारी आवास है या फिर जहां कहीं तो मालपुए बनकर तैयार है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी खबर आपको बता देते हैं, आधे घंटे बाद शुरू होगी वोटों की गिनती। तो ठीक आधे घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो देखिए आधे घंटे बाद से तो हालांकि अब जो पहला रुझान है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक 8:01 पर नीलकमल जी हमारे साथ बने हुए। नीलकमल जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, उसके बाद मैं मेहमानों का रुख करती हूँ। नहीं, तो मैं ये कह रहा था कि सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इंतजाम किए हैं। अब लड्डू बनवाए तो जरूर है, अब लड्डू खाएगा कौन, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 8 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा और कौन जीतेगा कौन हारेगा वो जो नवीन जी हमारे साथ। नवीन जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको? क्या लग रहा है क्या होने वाला है? ये लड्डू कौन खाने वाला है बिहार में? नहीं, निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिएगा, इस बार का जो चुनाव है 2025 का विधानसभा का बिहार में, ये पूरा की पूरा युवा पीढ़ी के हाथों में चुनाव है। और हम लोग इन चीजों पर बार बार जा रहे हैं कि लालू यादव का जंगल राज था, ये था वो था। वो इस युवा पीढ़ी ने तो देखा ही नहीं है। उसने पिछले 20 साल में जो कुछ देखा है वो नीतीश कुमार की सरकारों को देखा है, और उसके बाद उसमें बिहार का पलायन देखा है, उसने बेरोजगारी देखी, उसने गरीबी देखी है। आईटी के क्षेत्र में आप अगर देखें तो बिहार का युवा बेंगलोर से लेके, नोएडा से लेके, गुड़गांव तक तमाम जगह अपना परचम लहरा रहा है। बावजूद इसके कोई आईटी पार्क नीतीश कुमार पिछले 20 साल में स्थापित नहीं कर पाई बिहार के अंदर। तो ये सब विषय वहां पर है। तेजस्वी यादव खुद बोल रहे थे कि फैक्ट्री की बात कर रहे थे आप, तो कहाँ है फैक्ट्रियां बिहार में? कहाँ लगाई फैक्ट्री? हाँ। निश्चित तौर पर नहीं है। दूसरी चीज, एक बड़ा मुद्दा ये है कि शराबबंदी जो बिहार में हुई है वो केवल कागजों में हुई है। आप देखिए, पहले शराब के लिए आदमी को दुकान तक जाना पड़ता था और आज ये स्थिति है कि वहाँ घर घर चल के शराब आ रही है और आप कह रहे हैं शराबबंदी। तो ये सब मुद्दे बहुत बड़े
प्रबल मुद्दे हैं। दूसरी एक चीज और आती है, जो 10,000 रुपए इन्होंने बांटे हैं स्वयं सेवा सहायता समूह वाली महिलाओं को, वो बिहार की सारी महिलाओं को नहीं बांटे गए हैं, सबको नहीं मिले हैं। तो ये फैक्टर जिन महिलाओं को मिले हैं वो तो भाजपा के साथ जाएंगी, एनडीए के साथ जाएंगी, लेकिन जिनको नहीं मिले हैं वो कितना बड़ा असर डालेगा इस चुनाव पे, तो ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि आज के जो परिणाम आने वाले हैं वो एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट आएंगे। और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव जब हो रहे थे तो कोई एग्जिट पोल समाजवादी पार्टी को 5 सीटें दे रहा था, कोई 3 दे रहा था, कोई 1 दे रहा था, और उसके बाद उन्होंने जब काउंटिंग हुई तो 37 सीटों पर अपना झंडा लहराया। बिल्कुल, इसलिए एग्जिट पोल को आप बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं मान सकते, नैरेटिव सेट जरूर हो सकता है, लेकिन अभी आप 1 घंटे के अंदर हम देख लेंगे कि तस्वीर कैसी बन रही है। और निश्चित तौर पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि बिहार की तस्वीर इस बार बहुत बदलाव वाली तस्वीर होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे साथ रवि जी भी लगातार बने हुए हैं। रवि जी, इस बार उम्मीदवार जो फैक्टर है वो इस चुनाव में कितना मायने रखता है? क्या पार्टी से ज्यादा इस बार चेहरे मायने रखते हैं? क्योंकि नेताओं के साथ इस बार अभिनेता भी चुनावी मैदान में, आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है कि इस बार जो चुनावों का रिजल्ट आएगा वो कहीं ना कहीं पार्टियों के बेस पर आएगा। चेहरे ज़्यादा मायने इस बार नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है। रीज़न क्या है? मुद्दा सिर्फ चेहरों का नहीं है, मुद्दा एसआईआर का है। एसआईआर को क्या लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या लोगों ने माना कि वोट चोरी हुए या नहीं हुए। और आज का जो रिजल्ट है वो सिर्फ बिहार सरकार का रिजल्ट नहीं है, ये केंद्र का भी रिजल्ट है, ये एसआईआर का भी रिजल्ट है, यह इस बात का भी रिजल्ट है क्या महिलाओं ने जिस प्रकार से बार बार शराबबंदी को लेकर विपक्ष आवाज उठाता है, क्या उस बात को माना है? बहुत सारी बातें सामने आई हैं। बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं कि एसआईआर का मुद्दा लोगों के बीच में एक बड़ा नैरेटिव सेट कर पाया या नहीं कर पाया। आंचल का रुख कर लेते बीजेपी मुख्यालय पर, वो मौजूद है। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां चल रही है, किस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं की, क्या तैयारियां है, जरा बताइएगा तस्वीरों के जरिए। आंचल, बिल्कुल, देखिए बीजेपी में जीत की तैयारी चल रही है, क्योंकि बीजेपी इतनी ज़्यादा आश्वस्त है कि एनडीए ही जीतने वाला है। यहाँ पर देखिए सत्तू वाली जो है वो कचौड़ी बनाई जा रही है। इसके अलावा देखिए जलेबी तलने का जो कार्यक्रम वो भी शुरू हो चुका है। यानी कि आपने देखा होगा जब हरियाणा चुनाव हुआ था तो जो कांग्रेस की जलेबियाँ थी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, लेकिन अब चर्चा का विषय बनी हुई हैं। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी दफ्तर में ये जलेबियाँ, जो कि गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई जा रही हैं। इधर देखिए ये सत्तू वाली जो पूड़ियाँ हैं वो तली जा रही है। दूसरी तरफ जो है वो पकवान जो है इसी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं देसी घी के अंदर। भैया आप कितने बजे से लगे? हम सुबह लगे, सुबह 4 बजे से लगे। सुबह 4 बजे से? हाँ जी। तो ये देसी घी वाली? हाँ, देसी घी वाली पूरी। हाँ, पूरा देसी घी है। पूरा देसी घी? हाँ जी। सारा खाना किस में बनाया? सारा देसी घी बनना है। देसी घी में। यानी कि आप देख रहे हैं कि देसी घी में पूरा खाना तैयार किया जा रहा है। बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर पकवान बनाए जा रहे हैं, जलेबियां बनाई जा रही हैं और तैयारी की जा रही है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि बिहार में एनडीए की जो सरकार है वो बनने वाली है। और देखिए यहाँ पर भी तस्वीर आपको दिखा दूं। ठीक है आंचल, मैं कनिका का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ मेरी सहयोगी बनी हुई है लगातार। कनिका, जरा आप बताइएगा, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आप मौजूद है, वहां पर किस तरह की उत्सुकता है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में? देखिए, बिल्कुल मेरी मौजूदगी दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पे है इस वक्त, क्योंकि आज बिहार के नतीजे जो है वो सामने आने वाले हैं। जिस तरह से पूरा कैंपेन हुआ, मुद्दा उठाया गया कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार फिर से कांग्रेस मुख्यालय में वोट चोर के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। जगदीश शर्मा हमेशा की तरह सुबह सुबह पहुंच गए और वोट चोर की बात कर रहे हैं। आज तो परिणाम का दिन है, आज क्यों वोट चोर जा रहा है? ये परिणाम पिछले 35-40 साल से देख रहे मोदी जी के। पहले गुजरात में किसी ने दे दिया, भारत में लागू कर दिया, कहने के लिए राहुल गांधी जी ने आंकड़ों के साथ सबूत के साथ दे दिया, और मोदी जी उसके खातों से तय करते हैं। जगदीश जी, सवाल सीधा है, हार मान चुके हैं पहले से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना तो आ रही है ना कभी आने की विचारधारा लोगों के घर घर में है। परेशान है लोग कि वोट चोरी के देश में लोकतंत्र रुका जा रहा है। मोदी जी चुके हैं, मोदी जी करवा रहे हैं, अमित शाह जी, मोदी जी चुनाव मिलकर एक जगह पे राजीव की मूवी वोट डाल दिया हमारे बताइए, 200 वोट एक आदमी वोट डाल रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं, हमने तस्वीरें देखी तो एक और देखिए बीजेपी कार्यालय में तो सुबह 4 बजे से लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं। तो वहीं मनीषा, हमने कांग्रेस कार्यालय की भी तस्वीरें देखी जहां पे एसआईआर वोट चोरी को लेकर अभी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारे सहयोगी पटना से लगातार नीलकमल भी बने हुए। नीलकमल जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, किसकी सरकार बनेगी ये तो 2 घंटे में तय हो जाएगा। करीब 11 बजते तक ट्रेंड पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से जो इनपुट मिल रहे हैं
जो हमने भी बात की है, उसे तो देख करके यह लगता है कि 10वीं बार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं सीएम पद की। लेकिन अब देखिए चुनाव परिणाम आ जाने वाले हैं और मैंडेट किस प्रकार से जनता ने दिया है यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बार जो कमाल किया गया है यहाँ बिहार में, जो आजादी के बाद से जब जितने भी चुनाव हुए हैं उस चुनाव में जितने पोलिंग परसेंटेज इस बार जो हुए हैं पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी बात यह कि 9% महिलाएं ठीक निकल है, करके आई। मैं नीलकमल जी आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, तो इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आतंकी उमर के घर को ब्लास्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर के घर को ब्लास्ट किया है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी उमर जो कि इस पूरे मामले का मुख्य मास्टरमाइंड था, उसके घर को ब्लास्ट कर दिया गया। तो दिल्ली ब्लास्ट में कई लोग घायल हुए थे, 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और एक एक करके लगातार डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो रही थी और आतंकी उमर के घर को और ये बड़ा एक्शन लिया गया है निशा, और एक बड़ा संदेश दिया गया है। आतंकी उमर के घर को उड़ा दिया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी उमर के घर को